गजा में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर है। इजराइल ने गजा सिटी पर कब्जे के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस ऑपरेशन का नाम है गिडियंस चैरियट बी और इसका मकसद है हमास को पूरी तरह से खत्म करना। इस अभियान में 60,000 सैनिक शामिल होंगे और इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी शहरी जंग कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑपरेशन गजा के लिए क्या मायने रखता है। क्या ये जंग का खात्मा होगा, ये एंड होगा या एक नई तबाही की शुरुआत। आज हम आपको इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी देंगे, इसके पीछे की रणनीति, इसके मानवीय हालात और वैश्विक प्रतिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। बात करते हैं गजा की। गजा एक छोटा सा इलाका है जो सालों से इजराइल और हमास के बीच जंग का केंद्र रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 251 लोग बंधक बना लिए गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ पूरे पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। फुल फ्लेज्ड वॉर की ऐलान कर दिया था और ये जो सैन्य कार्रवाई है ये शुरू हो गई थी। तब से लेकर आज तक गजा में भारी तबाही हुई है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और 3.5 लाख 3.5 लाख लोग गजा सिटी से पलायन कर चुके हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, दवाइयों की कमी है और भुखमरी एक बड़ा संकट बन चुकी है। गजा के लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है, बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक लड़की शाहद ने बताया है कि मैं अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी बम का एक टुकड़ा मुझे लगा और मेरी बाजू चली गई, मेरी बाह चली गई। एक और पीड़ित मोहम्मद हसन ने कहा कि मैं फलाफेल खरीदने गया था, घर लौटते वक्त एक मिसाइल गिरी, मैंने भागने की कोशिश की लेकिन वो बहुत तेज थी, मेरी टांग चली गई। एक दादी ने अपनी पोती मरियम की हालत बयां की, पहले पड़ोस का घर तबाह हुआ, फिर हमारा घर तबाह हुआ, मेरी पोती की एक टांग काटनी पड़ी और दूसरी में जो मेटल की प्लेटें हैं वो लगी हैं, वो दर्द से तड़प रही है, हमें कृत्रिम अंग और इलाज की जरूरत है। ये कहानियां गजा के मौजूदा हालात की तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन अब इजराइल ने गजा में एक नया और बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट बी। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट बी इजराइल का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान है। इसका लक्ष्य गजा सिटी पर पूर्ण नियंत्रण और हमास की सैन्य और सरकारी ताकत को पूरी तरह से खत्म करना है। इस ऑपरेशन में 60,000 रिजर्व सैनिक शामिल होंगे, जिन्हें इजराइल की अलग अलग डिविजनों से चुना गया है। गिवाती ब्रिगेड, नहाल ब्रिगेड और सरवेत आर्मर्ड डिवीजन पहले से अपनी पोजीशन में तैनात है। इस ऑपरेशन की रणनीति को 3 हिस्सों में बांटा गया है और इसका पहला जो चरण है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें हजारों सैनिक गजा सिटी को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। दूसरा स्टेज, उसमें टैंक और आर्मर्ड डिवीजन शहर की गलियों में घुसकर हमास के ठिकानों को खत्म करेंगे। तीसरे स्टेज में स्पेशल कमांडोज गजा के नीचे बने 500 किलोमीटर लंबे टनल नेटवर्क को खत्म करेंगे। ये टनल नेटवर्क हमास का सबसे बड़ा हथियार है। इजराइल का दावा है कि हमास इन टनलों से अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को चलाता है, हथियार छिपाता है और हमले की योजना बनाता है। इन टनलों को खत्म करना इस ऑपरेशन का सबसे मुश्किल और अहम हिस्सा है। इजराइल इस बार हाईटेक तकनीक का भी जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ड्रोन स्वॉर्म और रोबोटिक यूनिट्स इस अभियान का हिस्सा है। छोटे एआई ड्रोन टनलों में घुसकर हमास की पोजीशन का पता लगाएंगे और कमांडोज को सटीक जानकारी देंगे। साथ ही लेजर गाइडेड मिसाइल्स और सैटेलाइट इमेजेस भी इसमें इस्तेमाल होंगे। इस ऑपरेशन को लंबा चलाने की पूरी तैयारी है। रिजर्व सैनिकों को 40 से 60 दिन तक ड्यूटी पर रखा जाएगा, यानी ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाला सैन्य अभियान है। इजराइल ने लेबनान सीमा पर भी नजर रखी है ताकि हिजबुल्लाह जैसी ताकतें इस जंग में दखल ना दे सकें। इजराइल ने इस ऑपरेशन के साथ साथ गजा के नागरिकों के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, 2 फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं और यूरोपीय हॉस्पिटल्स को फिर से सक्रिय करने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर राहत केंद्र भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद राहत सामग्री पहुंचाने में भारी रुकावटें हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में भुखमरी और बीमारियां तेजी से फैल रही है। 3.5 लाख लोग गजा सिटी से पलायन कर चुके हैं और अस्पतालों में ना जगह है ना ही दवाइयां।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि गजा में 3000 से 4000 बच्चों की एक या दोनों टांगें काटनी पड़ी है। ये आंकड़े बताते हैं कि गजा की मानवीय स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा में हालात अमानवीय है। भुखमरी और घेराबंदी है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस नाकेबंदी को तुरंत खत्म करना होगा, यानी वॉर क्राइम्स की बात हो रही है। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका और यूरोप ने भी चिंता जताई है कि ये जंग गजा की मानवीय स्थिति को और ज्यादा बदतर कर देगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज ने कहा कि लोग इस हिंसा के चक्र को खत्म होते देखना चाहते हैं। यूरोपीय संसद में इजराइल पर आर्थिक पाबंदियों की बात भी उठ रही है अगर इस ऑपरेशन में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ। वहीं ईरान और तुर्की ने इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है, लेकिन इजराइल का रुख साफ है। रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने कहा कि हमारा मिशन हमास को जड़ों से खत्म करना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी हो। इजराइल की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमी ने भी कहा कि हम गजा में हमास की सैन्य और सरकारी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये अभियान तब तक चलेगा जब तक हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेते। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ भी है। गजा पर इस बड़े हमले की तैयारियों के बीच खबर आई है कि हमास ने मिस्र और कतर की मध्यस्थता में एक युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में 60 दिन की शांति, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये संयोग नहीं है कि हमास ने ये प्रस्ताव तब स्वीकार किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर एक सख्त बयान जारी किया। इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था कि हम गजा में कोई आधा अधूरा काम नहीं करेंगे। हमास का खात्मा और बंधकों की रिहाई हमारा मेन एजेंडा है। इजराइल का कहना है कि जब तक सारे बंधक रिहा नहीं होते और हमास पूरी तरह से खत्म नहीं होता, ये जंग जारी रहेगी। गजा की जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस हमले ने इजराइल को हिलाकर रख दिया। तभी से उसने हमास को खत्म करने की ठान ली थी। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट भी उसी मिशन का आखिरी कदम है। लेकिन ये जंग सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, ये एक विचारधारा का टकराव भी बन चुकी है। इजराइल इसे अपनी आत्मरक्षा का हक बताती है, जबकि हमास के समर्थक इसे फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई कहते हैं। इस टकराव में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। गजा की गलियों में अब सिर्फ मलबा और दर्द बिखरा है। अस्पतालों में घायल बच्चे, बेघर परिवार और भूख से तड़पते लोग, ये गजा की हकीकत है। लेकिन इस हकीकत के बीच इजराइल का ऑपरेशन गजा के फ्यूचर को तय करेगा। तो ऑपरेशन गिडियंस चैरियट भी गजा की जंग का आखिरी चैप्टर होगा या एक नई त्रासदी की शुरुआत होगा? क्या इजराइल अपने मकसद में कामयाब होकर हमास को खत्म कर देगा या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े संकट में डाल देगी? ये सवाल अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि गजा की जमीन पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेंगे। आप इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या युद्ध विराम की कोशिशें कामयाब होंगी या गजा में और तबाही मचेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।